हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम इस समय पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति की टॉपिकों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। और हम नवोदय एंट्रेंस एग्जाम 2025 जो कि देंगे बच्चे हमारे क्लास 5 के बच्चे 6 में एडमिशन के लिए देते हैं, उन बच्चों के लिए हम तैयारी स्टार्ट कर दिए हैं। पिछली 2 वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आप इस वीडियो में पहले बार जुड़ रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पिछली 2 वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो बातें शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। और एक और गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि अभी हम नया इस टॉपिक पे या नवोदय 2025 के लिए पढ़ाना शुरू किए हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो आप प्लीज अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके तक जरूर शेयर करें। ये मेरा आपसे गुजारिश है, ये जरूर शेयर करें आप, क्योंकि इससे ही हमारा जो ये YouTube परिवार है थोड़ा बड़ा होगा और पढ़ना पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है। आप लोगों को शायद मैं एक कह रहा हूं कि बात बताना चाह रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आप लोग सही गलत की पहचान नहीं कर पाते हैं या क्या प्रॉब्लम होती। अभी यूट्यूब पर मैं ही खुद अभी नवोदय के रिजल्ट को लेकर के मैं 10 शब्द या 2-4 मिनट में बातें करूंगा, बहुत मन से देखेंगे, ढेर सारे कमेंट आएंगे और सभी लोग क्लिक करते हैं। ऐसा क्यों? शायद ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें रिजल्ट आने वाला है। जी रिजल्ट आएगा ना तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट आएगा और आपको पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना। आपके बच्चे जो नवोदय में जाएंगे उन्हें भी पढ़ने की जरूरत है। जरा पढ़ाई पे फोकस करिए आप। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट तो आना ही है। जो आपने किया है वो तो आना ही, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और रिजल्ट आएगा तो ये जानकारी आप तक भी पहुंचाई जाएगी। बहुत सारे मेरे भाई लगातार लगे हुए हैं आपको रिजल्ट को लेकर के जानकारी देने में, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी जरूरत है जितनी कि हमने भी बहुत सारे रिजल्ट पे वीडियो बनाए, लेकिन आपके जितने कमेंट आते रहे, आपके कमेंटों में कमी देखा मैंने, टॉपिक चेंज किया, अब मैं सीधे आ गया कहां पे। यहां पर भी आपका प्यार नहीं मिल रहा है। बहुत सारा जो हमारे प्रॉपर जुड़े हुए हमारे YouTube सेशन से थे वो लोग भी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ना शायद अच्छा नहीं लगता है। अगर पढ़ना अच्छा नहीं लगता ना तो कोई बात नहीं, आप फिर रिजल्ट ही करेंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चे के लिए। पढ़ाने की कोशिश करिए, रिजल्ट अपने आप आएंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा ही शायद बोल दिया हमने। अब आते हैं, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में बहुत ही अच्छी टॉपिकों में बात करेंगे। आज की क्लास की पहली टॉपिक होगी, जबरदस्त टॉपिक होगी। क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में, बच्चे भी गलत करते हैं, कंफ्यूज भी रहते हैं आगे चल करके होगा कैसे। बिल्कुल आपको स्पष्ट और क्लियर कर दिया जाएगा कि कैसे होगा, क्या होगा, और आपको समझ में आए। और आए ना तो हर क्वेश्चन के बाद एक कमेंट दाग दिया करिए, बहुत मजा मिलता है आपका कमेंट पढ़ के, और कमेंट का जवाब भी देंगे। और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा आपका कमेंट तो ठीक आपके कमेंट पे वीडियो भी बना देंगे। तो आइए जरा देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। n अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं होती है। शायद ये मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हो। मैंने क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, या 5 अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। बात समझ पा रहे हैं? 5 अंकों की संख्या पद्धति या 5 अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं होती है। या ये लिख के आ सकता है, एक प्रश्न आपका लिख के आ सकता है, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं।
या इंग्लिश में आपका क्या है, तो हाउ मेनी नंबर इन 5 डिजिट ना, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। हाउ मेनी नंबर इन 5 डिजिट, 5 अंकों में कुल कितनी संख्याएं होती हैं। मतलब यही है कि संख्या पद्धति में, नंबर सिस्टम में हमारे 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगर हम 5 अंक की संख्या की स्टार्ट करें दोस्तों, तो हमारा 5 अंक की पहली संख्या, एक के आगे 409, यहां से शुरू होगा 10,000 से। क्लियर है आप। और 5 अंक की हमारी संख्या कहां तक जाएगी, 9,999 यहां तक जाएगी। शायद ये बात आप हमारी समझ पा रहे होंगे। यहां से लेके यहां तक कुल कितनी संख्याएं हुई, यही तो बताना है। अगर आप काउंट करें, आप समझने की कोशिश करें, सॉरी एक और 9 होगा यहां पे, 5 99,999, तो 5 अंकों की ये संख्याएं, पहली यहां है, लास्ट वाली यहां है, इनके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, वही हमको यहां से यहां तक कुल कितनी संख्याएं, यही हमको पता करना है। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए मैंने क्या बोला, n अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक यही n की जगह आपको लिख दिया गया 5 अंकों की संख्या पद्धति में कितनी संख्या है। 5 की जगह 4 लिख दिया जाएगा, तो 4 अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्या है। यहां पे 3 लिख देंगे तो बोलेंगे 3 अंकों की संख्या पद्धति में कुल कितनी संख्या है, कुछ भी हो सकता है। 2 अंकों की संख्या पद्धति में 6 अंकों की, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसके लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसके लिए जो रूल है, अगर n के लिए हम बनाते हैं जो हमेशा हर नंबर हर अंक के लिए काम करेगा, तो यहां पे लिखेंगे n अंकों की सबसे बड़ी संख्या ना, लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, n अंकों की सबसे बड़ी संख्या, माइनस n-1 अंकों की, n-1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या हमारी बात समझ पाए आप। मतलब लार्जेस्ट डिजिट ऑफ n डिजिट, लार्जेस्ट नंबर ऑफ n डिजिट, यहां पे होगा लार्जेस्ट नंबर ऑफ n-1 डिजिट। मतलब यहां पे शायद आपको बढ़िया समझ में आए, 5 अंकों की, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माइनस, ध्यान दीजिएगा यहां पे क्या लिखा था, n-1, n का मतलब यहां पे जितना रहेगा, 5 रहेगा तो 5 से 1 कम, 3 रहेगा तो 3 से 1 कम, समझ पाए आप। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 में से 1 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 4, तो लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। पांच अंकों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या में से 4 अंकों की बड़ी संख्या घटा देंगे, मतलब जितने अंक का पूछा जा रहा है उतने अंक की बड़ी संख्या में से उससे कम अंक की बड़ी संख्या घटा देने पर पता चल जाएगा कि उतने अंक की कुल कितनी संख्या है। तो यहां पे 5 अंकों की बड़ी संख्या 5 9, 99,999, माइनस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, घटाना आता है, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और एक 9 यहां पे बच गया। मतलब आप क्या समझ पाए, मतलब आप समझ पाए होंगे कि यहां पर जो आपका नंबर आ गया यहां पे, ये है आपका 9,000। मतलब 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9,000 होती है। क्लियर है क्या, क्लियर है, समझ पाए होंगे आप। इसी तरह से अगर पूछ दे 3 अंकों की, तो क्या करेंगे, 3 अंक की बड़ी संख्या ले लेंगे। 3 अंक की बड़ी संख्या 999 और उसमें से 2 अंक की बड़ी संख्या घटा देंगे, तो क्या समझ पाए आप, 900। मतलब हमको लग रहा है, एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि जितने अंक की बड़ी संख्या, जितने अंक की
कुल संख्या हमसे पूछेगा, जैसे 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 के आगे 3 से 1 कम सुनना। समझ पाए हमारी बात क्या? जैसे 5 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो 9 के आगे 5 से 1 कम 4 सुनना। 6 अंक की कुल कितनी संख्याएं होती हैं, तो 9 के आगे 6 से 1 कम 5 सुनना। कुछ बात आपको समझ में आ रही होगी। ये अभी हम तरीका सिखा रहे हैं, इसको आप सीखेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन लेके आएंगे। क्या समझ पाए हमारी बात? तो इसको आप नोट करें। आइए आज की नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं। आइए, आपके एग्जाम में संख्या पद्धति से रिलेटेड एक और चर्चित टॉपिक आता है, जिस टॉपिक का नाम हम कह सकते हैं सक्सीसर एंड प्रेडिसेसर पर आधारित क्वेश्चन। सक्सीसर और प्रेडिसेसर पर आधारित क्वेश्चन, या कह सकते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या पर आधारित क्वेश्चन। जरा समझने की कोशिश करिए, अनुवर्ती क्या होता है, पूर्ववर्ती क्या होता है। अनुवर्ती जिसको हम कहते हैं सक्सीसर, अनुवर्ती जिसको हम कहते हैं सक्सीसर। और मैं आपको बता दूं, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या। समझ रहे हैं? तो अनुवर्ती जब भी कहा जाएगा, किसी भी नंबर का अनुवर्ती कहा जाएगा, तो उसमें हम +1 करेंगे। क्या करेंगे? +1 करेंगे। अनुवर्ती का मतलब होता है सक्सीसर, आगे आने वाली संख्या, और आगे आने का मतलब होता है उसमें +1 करेंगे। जो भी संख्या का अनुवर्ती हमसे पूछेगा उसमें हम क्या करेंगे? +1 करेंगे। इसके बाद अगली चीज हमसे पूछी जाएगी पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती संख्या की बात जब वो आएगी, तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर। और प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1। प्रेडिसेसर का मतलब क्या होता है? -1। जब किसी भी संख्या का सक्सीसर पूछेगा तो उसमें +1 करेंगे, जब किसी भी संख्या का प्रेडिसेसर पूछेगा तो उसमें -1 करेंगे। जरा देखिएगा, हम कुछ एग्जांपल से समझा भी देते हैं। जैसे कोई पूछे, देखिए हम आधारित सवाल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक क्लास हम क्या करेंगे, टॉपिक को समझेंगे, और अगली क्लास में उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से हमारी क्लास एक क्लास से दूसरी क्लास जुड़ती हुई आगे बढ़ेगी। अगर कोई क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने लगेगी। आइए जरा देखते हैं। अगर हम जैसे हम कह दें कि 99 का सक्सीसर या अनुवर्ती संख्या क्या है? अनुवर्ती संख्या क्या है? सक्सीसर ऑफ 99 का अनुवर्ती संख्या, सक्सीसर ऑफ 99 अगर आपसे पूछे, इसका मतलब यह है कि 99 में +1 करना है, और जैसे ही +1 करेंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। एक बात और यहीं पे समझने की कोशिश करिएगा। जस्ट लाइक हमसे कोई कह दे -7 का अनुवर्ती बताइए, -7 का अनुवर्ती संख्या बताइए, अनुवर्ती संख्या बताइए। देखिए ध्यान से, गलतफहमी ना पालिएगा ना। -7 तो हमारा होगा, इसमें हमको क्या करना है? +1 करना है। ध्यान दीजिएगा, +1 करना है। अब यहां पर देखिए, ये माइनस है और ये प्लस में है। -7 +1 चिन्ह विपरीत होते हैं। अगर एक प्लस एक माइनस में, तो वहां पे हमेशा और हमेशा घटाना होता है। क्या होता है? घटाना। और घटाना क्या होता है? बड़े में से छोटे को। तो देखिए, बड़ा यहां पे 7 है, 7 में से 1 निकल जाएगा तो कितना बचेगा? 6। बट जो बड़ा था वो किस में था? माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होने लगेगा, सर जी बोले कि 1 बढ़ा देंगे आगे का, तो जी मैंने 1 बढ़ाया ही है। ध्यान दीजिएगा, नंबर लाइन पे ध्यान दीजिए, ये नंबर लाइन होती है और यहाँ पे 0 होता है। जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, जैसे दाहिनी तरफ बढ़ रहे हैं तो हर एक नंबर अपने से बड़ा नंबर मुझे आगे मिल रहा है। जैसे इधर जाते हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। देख पा रहे हैं क्या? अगर कोई पूछेगा -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, देखिए हमेशा दाहिने वाला अंक बड़ा होगा। -1 के दाहिने क्या है? 0, तो 0 बड़ा है। अरे भाई, आपके ऊपर किसी का 1 रुपया कर्जा है, वो अच्छा है, या फिर कोई कर्जा नहीं है और ना ही कोई पैसा आपके पास है,
तो वो अच्छा है। तो ये अच्छा है ना कि मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन कर्जा भी तो किसी का नहीं है, तो इसीलिए दाहिनी तरफ जब नंबर लाइन पे जाते हैं तो हमारा मान बड़ा होता जाता है। तो -7 था और इसके आगे बढ़ना है, तो आगे क्या आ रहा है -6, तो नंबर लाइन भी आप समझ पा रहे होंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि सक्सीसर का मतलब होता है +1 और प्रेडिसेसर का मतलब होता है -1। तो सक्सीसर का मतलब हमने ये दो छोटे सवालों से समझाने की कोशिश की, शायद आप समझ गए। अब आइए हम प्रेडिसेसर का मतलब समझाते हैं आपको। हम देख लेते हैं, नंबर हमारा वही रहता है, बस चेंज कर देते हैं। 99 का पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती में हमने बोला था एक माइनस करना है, मतलब एक पीछे आ जाना है, बैक। तो 99 में से एक अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा 98, सबको पता है। उसी प्रकार -7 का पूर्ववर्ती तो -1 करना है इसमें से। अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी नंबर लाइन में बोला कि इससे दाहिने जाएंगे तो एक बढ़ेगा और बाएं जाएंगे तो एक कम होगा। तो इसके बाएं -7 के मुझे अब कहां जाना होगा, बाएं। छोटे के लिए मुझे किधर जाना होगा, बाएं। तो क्या आ रहा -8, ऐसे भी आ रहा। और यहां देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों सेम चिन्ह में होते हैं तो वहां पे प्लस होता है, दोनों जुड़ जाते हैं। लेकिन जुड़ के उसी चिन्ह में रहेंगे जिसमें दोनों हैं। जैसे ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जुड़ेंगे 7 1 8, लेकिन दोनों ऋण में है इसलिए आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप बातों को समझ पाए होंगे, ध्यान से बात को समझ पाए होंगे। अगर समझ पाए होंगे तो कमेंट फिर एक आना चाहिए आपका, जी हम सेकंड क्वेश्चन भी समझ पाए और सेकंड टॉपिक भी हम समझ पाए। अगर सेकंड टॉपिक समझ में आ गई तो आइए आज का थर्ड टॉपिक देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। तो आइए दोस्तों, आज की हम तीसरी टॉपिक देखने वाले हैं जिसमें हम जानने वाले हैं स्थानीय मान, जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय या अंकित मान कहते हैं। कहीं कहीं जातीय या कहीं कहीं हिंदी में अंकित मान लिखा होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं फेस वैल्यू। इंग्लिश वाला थोड़ा सा समझ में बढ़िया आ रहा होगा। प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि जिस स्थान पे वो मान है, और फेस वैल्यू का मतलब होता है देखने में वो कितना है। जैसे मैं या कोई भी आदमी जहां पर भी देखेंगे तो जैसा है वैसा ही दिखेगा। चाहे मैं यहां हूं, चाहे मुझे किसी कुर्सी पे बैठा दीजिए, राजा की कुर्सी पे, और चाहे मुझे रोड पर भीख मांगते हुए मैं नजर आऊं, मैं ऐसा ही दिखूंगा। ठीक है, मैं ऐसा ही दिखूंगा। लेकिन क्या मैं किसी कुर्सी पर बैठा हुआ हूं, जिस कुर्सी पर बैठ के मेरे पास पावर आ जाते हो किसी आदेश को देने का, किसी नियम को बनाने का, तो फिर मेरी वैल्यू उस प्लेस पे क्या है वो अलग हो जाएगी। लेकिन फेस मेरा वही है। शायद बात आप समझ पा रहे हो। आइए मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। देखिए ये एक अंक है आपके पास, ठीक है, ये नंबर है एक आपका 5324, देख पाए आप 5324। इसमें 4 तो 4 ही समझ में आ रहा है, 2 तो 2 ही समझ में आ रहा है, 3 तो 3 ही समझ में आ रहा है, 5 तो 5 ही। तो ये फेस हो गया, मतलब इसको देख के कितना इसका मान बताएंगे, 4 का तो 4 ही बोलेंगे ना। लेकिन प्लेस की बात करें तो यहां पर प्लेस है, जैसे इसको आप कहेंगे वंश डिजिट या इकाई अंक, इसको कहेंगे टेंस डिजिट या दहाई अंक, इसको कहेंगे 100 या सैकड़ा, इसको कहेंगे 1000 या 1000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, 100, 1000। तो ये अलग अलग स्थान इनके बटे हुए हैं ना। इन स्थानों पर इनके जो मान होंगे वो अलग हो जाएंगे। जैसे जो मान इकाई पर दिया गया है उसको आप क्या कहेंगे भाई, इकाई का मतलब उतना ही होगा, एक का गुणा करके बता देंगे आप फटाक दे। जैसे हम इस 4 के स्थानीय मान निकालें, स्थानीय मान, तो 4 में आप 1 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम ये पूछे इस दहाई की जगह पर जो 2 दिया है इसका मान क्या होगा, तो इस जगह पे 2 है तो वो ठीक है, लेकिन किस जगह पे है दहाई, दहाई का मतलब होता है 10, टेंस, टेंस का मतलब क्या होता है 10, तो 10 दूना के ये हो जाएगा 20। अगर इस 3 का हम स्थानीय मान बोले तो 3, लेकिन 3 है किस जगह पे, 100 की जगह पे, सैकड़ा की जगह पे, और जो सैकड़ा की जगह पे होता है उस 100 उसका मान होता है। तो अगर यहां पे 3 है तो 3 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 300।
उसी प्रकार 1000 की जगह या 1000 की जगह पे 5 है तो इसमें 1000 का गुणा करके बता देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 5000। शायद आप क्लियर समझ पा रहे होंगे, शायद आप क्लियर समझ पा रहे होंगे। वैसे भी अगर इस 4 का स्थानीय मान है तो 4 पकड़िए, इसके बाद कोई अंक नहीं है तो कोई शून्य नहीं, केवल 4, जनरली मैं बता रहा हूं। और यहां पे 2 है तो 2 पकड़ लिया और 2 के बाद 1 अंक तो 1 शून्य। यहां पे 3 है तो 3 पकड़ लिया, 3 के बाद 2 अंक तो 2 शून्य। यहां पे 5 है तो 5 पकड़ लिया, 5 के बाद 1 2 3 अंक तो 3 शून्य। एक तरीका स्थानीय मान निकालने का ये भी है, बट हमने बिल्कुल आपको बता दिया कि जिस स्थान पे है उस स्थान की वैल्यू कितनी है उसका उस अंक में गुणा करके बता देंगे तो वो आपका हो जाएगा स्थानीय मान। लेकिन अंकित मान या जातीय मान पूछेगा 4 का तो 4 ही रहेगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, 3 का तो 3 ही रहेगा और 5 का तो 5 ही रहेगा, चाहे वो किसी स्थान पे दिए गए हों। तो हम ये समझ पाए कि आप स्थानीय मान और जातीय मान को आप समझ पाए। ठीक है, आप अगर ये समझ पाए तो हम ये कहते हैं ये 3 टॉपिक जो आज आपने सीखा है, इन्हीं 3 टॉपिकों पर मैं कल क्वेश्चन लेके आऊंगा और फिर पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है। इसलिए इस वीडियो को दोबारा चला के एक बार और देख लीजिए। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करेंगे और कल की क्लास में हम और क्लियर करके तब इस पे आधारित सवाल आपको बताएंगे। अगर क्लियर है तो फिर कल सवाल लगाने के लिए कलम कापी लेके तैयार रहिएगा कि हम सवाल लगाएं, हमारे पहले आप लगा दें और फिर बैठ के देखें कि सर जी क्या बता रहे हैं, मेरा सही है या गलत। सही है तो वेल डन, समझ में आ रहा है, नहीं सही है तो एक बार फिर से आप पिछली क्लास को देखेंगे तब जाकर के उस सवाल को लगाएंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर बातें समझ में आ रही है तो फिर एक लास्ट गुजारिश है, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे। इसलिए नहीं कि सर जी बोले हैं, इसलिए कि ये अच्छा है और आपके दोस्तों को समझ में भी आना चाहिए क्योंकि उन्हें भी पेपर देना है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों, अपने रिलेशन में इसको पहुंचाएं और उन्हें भी इसका लाभ मिले। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी शेयर करिएगा, और नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर बुराई फैलाने का मतलब कुछ नहीं निकलता। अच्छाई है तो उसको फैलाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।